चले हम प्रभु के मंदिर का गुणगान। आज प्रभु के इस दिन में उसी का महिमा उसकी रचना सितारे महान देता वही है जीवन सारा अन्न जल से भरपूर। इतनी अद्भुत ये रचना करे हम ईश्वर का प्रशंसा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। आदरणीय बिशप स्वामी, पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुओं, उपस्थित माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया संत पिता कोर्नेलियुस और धर्माध्यक्ष संत सिप्रियन की स्मृति दिवस मनाती है। इन दोनों ने अपने विश्वास को लेकर और अपने कलीसियाई दायित्वों के निर्वाह के संदर्भ में शहादत को प्राप्त की और इसलिए इनका कलीसिया में सम्मानजनक स्थान है और उनके जीवन पर चिंतन कर अपने विश्वास में मजबूती पाने के लिए आह्वान भी है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर ऐसे विश्वास की ज्वाला से प्रदीप्त उत्साही धार्मिक नेताओं को कलीसिया में भेजे या प्रदान करे, जिससे विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी बहुत से लोगों को मुक्ति का संदेश मिल सके। योग्य रीति से इस यूखरिस्ती समारोह में सहभागी होने के लिए हम अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए प्रस्ताव करते हुए क्षमा याचना करेंगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे मुझे से हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर।
इस मिसा में स्वर्गीय विजय टुकनो की आत्मा की अनंत और शांति के लिए प्रार्थना की मांग की जाती है। परिवारजनों की ओर से यह उनकी मृत्यु की पुण्यतिथि है। हम इस स्वर्गवासी विजय टुकनो की आत्मा की शांति के लिए और परिवारजनों को सांत्वना प्राप्त हो प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत कोर्नेलियुस और सिप्रियन को उत्साही गढ़े दिए और निर्भीक शहीदों के रूप में अपनी प्रजा के सम्मुख प्रस्तुत किया। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम अटल विश्वास के साथ कलीसिया की एकता के लिए अथक परिश्रम करते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तिरस्कार ना करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों का आदर्श बनो। मेरे आने तक धर्म ग्रंथ का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो। उस कृपादान की उपेक्षा मत करो जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें भविष्यवाणी के अनुसार पुरोहित समुदाय के हस्तारोपण के समय प्राप्त हो गया है। इन बातों का ध्यान रखो और इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो, जिससे सब लोग तुम्हारी उन्नति देख सकें। तुम इन बातों में दृढ़ बने रहो। अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान रहो। ऐसा करने से तुम अपनी तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान हैं। प्रभु के कार्य महान हैं। प्रभु के कार्य सच्चे और न्यायपूर्ण हैं। उसके सभी नियम अपरिवर्तनीय हैं। वे युग युगों तक बने रहेंगे। उनके मूल में न्याय और सत्य है। प्रभु के कार्य महान हैं। अनुवाक्य। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। प्रभु के कार्य महान हैं। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान हैं। प्रज्ञा प्रभु भक्ति से प्रारंभ होती है। प्रभु भक्त अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देते हैं। प्रभु की स्तुति युगानुयुग होती रहेगी। प्रभु के कार्य महान हैं। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान हैं। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी स्त्री यह जान गई कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। वह फरीसी जिसने यीशु को निमंत्रण दिया था,
यह देखकर मन ही मन कहने लगा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है, वह तो पापिनी है। परंतु यीशु ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैरों के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केसों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया वह कम प्यार दिखाता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों की भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति ग्रहण कर जाओ। प्रभु का सुसमाचार। स्तुति हो। प्रिय भाइयों एवं बहनों, किसी परंपरा के अनुसार मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। 30 वर्ष की आयु तक उछल कूद करने की अवधि बताई गई है और इसे नाम दिया गया है घोड़े का काल, घोड़े की अवधि। घोड़े बहुत उछल कूद करते हैं। उसी तरह से 30 वर्ष की आयु तक एक व्यक्ति उछल कूद करता है, स्थिर नहीं रहता है, कल्पनाएं करता है, हवाई किला गढ़ता है। इसके पश्चात 30 से 40-45 तक की अवधि या 50 की अवधि, इसे जो यहूदियों का एक सदा कानून है, नियम है, उसके अनुसार कहा गया है, ये सलाह देने का, सुझाव देने का काल है। ये स्थिर होकर के घरेलू कामों में, पारिवारिक दायित्वों में जुट जाने का काल है। इसके पश्चात 60 से 70 लगभग ये काल होता है कुत्ते का। कुत्ते पहरा देते हैं। उस उम्र में जो भी 60 के ऊपर आएंगे तो घर में, देहात परिवेश में
इधर कुल्हाड़ी को बाहर क्यों छोड़ दिए हो, कोई आके ले जाएगा, उधर उसको क्यों छोड़ दिए हो, कोई ले जाएगा। तो सुरक्षा वाली चिंता रहती है, ये हमारी चीज है, दूसरे ना ले जाएं, हमारी चीज है, कोई दूसरे ना ले जाएं। उसके बाद उल्लू का काल आता है, बैठ करके लोग इधर उधर देखते रहते हैं, स्वयं से चल फिर नहीं सकते हैं। ये इस तरह से कोई किसी ने विभाजन किया है मानव जीवन को। तो मैं ये सुरक्षा वाली बात को लेकर कुछ कहना चाहता हूँ। कुत्तों का नेचर है, वो बैठे रहेंगे आंगन में, कोई आ रहा है तो जैसे जानवर हैं तो दौड़ाएंगे, कुत्ते लोग हैं तो भौंकेंगे। दूसरी चीज वस्तुओं को, जीव जंतुओं को आने से वो देखते रहेंगे क्या हो रहा है, कौन क्या ले जा रहा है इत्यादि। पहरा करना, देख रेख करना, सुरक्षा देना या सुरक्षा के काम में जुटना, अपनाना, अपनी चीज को अपने पास बनाए रखना। यीशु के पास एक पापिनी महिला आई है और वो पश्चातापी आंसू बहाती है, और सिमोन जिसके घर में वो महिला आई है या तो जिसके घर में दावत है, वो मन ही मन सोचता है ये कैसा आदमी है। अगर इसे मालूम होता कि ये कैसी महिला है तो इसे अपने पैर छूने नहीं देता, स्पर्श करने नहीं देता। चुंबक कुछ ठोस मटेरियल जैसे स्टील हो, जो उसके नेचर का है, उसे अपनी ओर खींच लेता है चुंबक। उसी तरह से यीशु तो स्वामी हैं, यीशु तो मालिक हैं, यीशु तो अगर गहराई में जाएं तो यीशु के द्वारा ही ईश्वर ने, अपने पुत्र के माध्यम द्वारा ही ईश्वर ने सब कुछ की सृष्टि की, उसके बिना कुछ नहीं। तो वो सृष्टिकर्ता भी हैं, अपनी चीज को अपनाते हैं। वो टूटी हो फूटी हो, जैसे भी स्थिति में हो, उसे अपनाते हैं। दूसरी ओर पश्चाताप होना चाहिए। Is there something that touches me, touches a believer? लोग पाप करते जाते हैं, अरे पाप स्वीकार कर देंगे, हो गया। कंट्रीशन है, अट्रीशन, पश्चाताप है, आंसू बहाए। आंसू कितने आए, पैर धोने जैसा आया। जिसके अधिक पाप क्षमा होते हैं, अधिक वो प्यार तो दिखाएगा, ठीक है, लेकिन वो अधिक प्यार करने वाला बिल्कुल अपने आप को समर्पित करेगा, शुद्ध मन से, शुद्ध रूप से, संपूर्ण रूप से। किसी ने और दूसरी जगह संकेत है कि ये तो मरियम मगदलेना थी, जिसने आंसुओं से पैर भिगोया, केशों से पैर पोंछा। उसको इनाम क्या मिला कि पुनर्जीवित होने पर यही वो महिला है सुसमाचार के अनुसार जिसे प्रथम दर्शन यीशु का मिला। दूसरी ओर से भी उसे अधिक प्रेम मिला। जो अधिक प्यार करेगा उसे अधिक मिलेगा। ईश्वर अपनी चीज को अपनाते हैं, हम ईश्वर की चीज सृष्टि हैं। क्या हम उसके माध्यम ईश्वर की ओर से अपनाने लायक हैं? क्या हम खतरे में हैं तो वो अपनी ओर खींच लेंगे? परीक्षा में पड़े हुए हैं, बुराई के दलदल में धंसे हुए हैं, क्या वो खींच बाहर हमें करेंगे?
हमारा प्रेम ही उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि संत पिता कॉर्नेलियस और सिप्रियन ने जिस अदम्य उत्साह के साथ दिए गए दायित्वों के निर्वाह में जीवन पर्यंत वो कार्य में भिड़े रहे, शहादत की प्राप्ति तक उनके उदाहरण हमारे लिए लैंप पोस्ट बने, हमारे लिए प्रकाश स्तंभ बने। और इस तरह के अनेक संत हैं, शहीद हैं, वो हमारी मदद करें। नंबर E69। सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान ग्रहण कर हम इन्हें तेरे संतों की शहादत के आदर में तुझे अर्पित करते हैं। जिस बलिदान से संत कॉर्नेलियस और सिप्रियन को अत्याचार के समय दृढ़ता प्राप्त हुई, वही बलिदान हमें भी विपत्तियों में धैर्य प्रदान करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं।
और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। पवित्र पवित्र हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर का रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नई और अनंत व्यवस्था में रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में जब करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब इसका शरीर और रक्त ग्रहण करके और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत सिप्रियन और संत कॉर्नेलियुस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन आहार दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस बोझ में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। गाना नंबर F44। Amen.
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह संस्कार ग्रहण करके हम तुझसे दीनता पूर्वक याचना करते हैं कि शहीद संत कुरनेलियुस और सिप्रियन के समान हम भी पवित्र आत्मा के वरदानों से सबल होकर सुसमाचार के सच्चे साक्षी बन जाएं। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। गाना नंबर 314।